Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स के अच्छी मनोकामना पूर्ण करे, मेरी भी और आप सबकी भी। आप भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की ये स्टोरी है टूटू जी की। टूटू फ्रॉम उड़ीसा। टूटू बताते हैं कि वो भुवनेश्वर से करीब करीब 2 घंटे के रास्ते जाने पर उनका एक गांव पड़ता है, जो वो गांव बहुत ही छोटा सा है। और ये स्टोरी वो उस गांव का ही बट बहुत ही साल पहले की स्टोरी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने दादाजी का। उनके दादाजी का स्टोरी है ये 1972 का। उनके दादाजी तब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे बोलने से भी 14-15 साल के थे। उनके दादाजी का घर के सामने ही एक बड़ा सा कुआं होता था, जिस कुएं से हर कोई पानी लिया करते थे। वो कुआं ही सबके पानी का एकमात्र साधन हुआ करता था। बाकी पोखर में जाना या दूर में था एक नदी, वहाँ पे नहाने जाना सब तक तब तक ठीक था, बट पीने का पानी, घर में स्टोर करने का पानी सब कोई वो कुएं से लिया करते थे। तब उस गांव में ज़्यादा आबादी भी नहीं हुआ करती थी, कोई हैंड पंप भी नहीं था। वहाँ पर करीब करीब 2 से ही घर बने हुए थे, और वो कुआं से जो लोग पानी लेते थे करीब करीब 99 या 98 घर होंगे, वही लोग उस कुएं से पानी लिया करते थे। और टूटू का घर के सामने में एक बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर भी है। वो मंदिर अभी भी है। गांव का हर कोई पूजा अर्चना करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, और उस मंदिर में एक शिवलिंग भी है। हर किसी को वो भगवान के बहुत भरोसा है। सुबह शाम हर कोई अपने घर में पूजा आरती करने के बाद प्रभु के उस मंदिर में चले जाके भजन कीर्तन किया करते थे। ये उनके लिए डेली का काम है। अभी भी बूढ़े बूढ़ी सब कोई वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और सब कोई बोलते हैं कि वो जगन्नाथ मंदिर के वजह से ही आज उनका गांव इतना सुरक्षित है। एक बार की बात है, तब वो मंदिर नहीं था, वो जगन्नाथ मंदिर भी नहीं हुआ करता था। उनके दादाजी के उस गांव में उस कुएं में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसने छलांग लगा दी, किस वक्त लगाई कोई नहीं जानता, पर सुबह उठकर जब पानी लेने गई औरतें तो देखा उस लड़की का लाश ऊपर है, पानी का ऊपर में बिल्कुल फूल चुका था। सब कोई देखकर चीखने चिल्लाने लगे, डरने लगे। तब उस लड़की का डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, और सब कोई बहुत चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया, ये लड़की ने ये क्या कर दिया। बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए सब कोई। उनका कुएं का पानी भी नष्ट हो चुका था। तब इतना पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं किया जाता था। फिर भी डॉक्टर्स आए, चेक वेक किए, बोले ये लड़की तो कल रात से मरी हुई है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं हुई। वो लड़की मरी क्यों थी, ये सब ने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब के बारे में कुछ पता नहीं चला। गांव वाले तो कुछ कहने से डरते थे। फिर पानी का प्रॉब्लम भी हो जाएगा, उनको नहर में जाके पानी लाना पड़ेगा। वो लोग बहुत दुखी हुए। और हाँ, उनके उस गांव से थोड़ी सी दूर जहाँ और घर हुआ करते थे, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सी कुआं थी। वहाँ से ये लोग पानी लाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब तक ये कुएं का पानी को शुद्ध नहीं किया जा सकता था, तब तक कोई उस पानी को लेकर पी नहीं सकता था। इसीलिए उन्हें थोड़ा सा मेहनत करके दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा था। इस वजह से काफ़ी लोग बहुत गुस्से में भी थे। करीब करीब वो लड़की को मरे हुए 11 दिन हो गए थे। एक रात की बात है, एक आदमी अपने काम की जगह से अपना घर आ रहा था। उसे उस कुएं को पार कर ही घर जाना था। वो देखता है कि कुएं के पास बैठकर एक औरत रो रही है।
बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। तो वो सोची कि शायद किसी के पति ने मारा होगा, इसीलिए वो औरत दुखी होकर बाहर आकर रो रही है। फिर भी उसने थोड़ा सा खड़ा होकर उसे देखने लगा तो चांदनी रात में देखता है वो औरत का मुंह में पूरी तरह बाल ढके हुए थे और वो सफ़ेद कपड़ों में थी और रोई जा रही थी। तो वो दूर से ही पूछी, अरे क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? सुनिए सुनिए। तो भी उसने कुछ नहीं कहा और बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस के उसने कुएं में छलांग मार दी। वो आदमी बोला, अरे कोई छलांग लगा दिया, देखो कुएं में छलांग लगा दिया, बोलकर जब कुएं के पास आकर देखता है तो कुएं में कोई नहीं था। तब उस आदमी ने सुबह सबको ये बात बताई कि ऐसा ऐसा मैंने रात देखा। वो तो शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से तो लोगों ने शाम के समय में भी जैसे कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। सब कोई बहुत डर सहम गए। सब ने जान लिया कि जरूर ये लड़की है जिसने सुसाइड किया है, उसी ने इस तरह से उसी का आत्मा रोता होगा। तुरंत उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि हाँ, वही आत्मा यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गई है, लेकिन उसका मौत किस तरह हुआ था, उसने मरा क्यों था, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो उसके घर वालों को बुलाया गया, कहा कि आप लोग सच सच बोलो, नहीं तो आपकी बेटी का आत्मा को हाजिर करके आप लोग उसी से हम लोग सुनेंगे और आप लोग को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो उन लोगों ने डर के मारे कह दिया। उसकी माँ ने कहा कि बचपन से लड़की का बाप नहीं है, उसके दो बड़े भाई हम दोनों का मतलब जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे और इस पे लड़की का 19 साल उम्र हो गया था। कहीं पे भी शादी होने का नाम नहीं, कोई पसंद नहीं कर रहा था इसको। इसीलिए मैंने बस इतना कह दिया था कि तेरी भाग्य ही खराब है, क्या ज़रूरत था तुझे पैदा होने की, तो पैदा होने के 3 साल बाद ही तेरा बाप मर गया। तू एक अपशगुन लड़की है, होती साथी मर क्यों नहीं गई, या मर नहीं गई तो अभी तो मर जा। मैं इतना सा बोली थी और मेरी बेटी आकर इस तरह कुएं में छलांग लगा दी और कुछ नहीं था और कुछ नहीं कहा था। तब अचानक से कुएं से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी और जैसे कोई माँ माँ पुकारने लगी। ये सुनकर बहुत जनों के आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोगों ने कहा, हमें ऐसा कुछ पता नहीं था, आप लोग का इस तरह का तकलीफ था। आपका बड़ा बेटा तो शहर में काम करता है, हम लोग सोचते हैं कि वो लोग सैलरी देता होगा आप लोग का खर्चा। आपका छोटा बेटा भी तो अच्छा काम करता है, ऐसे कैसे था मौसी आपका ज़िंदगी? तो बोले, घर का बात क्या बाहर में बताती फिरूँ। फिर ये सब होने के बाद उस तांत्रिक ने कहा, एक पंडित जी को बुलाओ, वही इसे मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई खराब आत्मा है नहीं, बस मुक्ति के तलाश में है। फिर एक पंडित जी को बुलाया गया और उसे मुक्ति दिला दिया गया। उसे मुक्ति देने के बाद कुछ ऐसे भी पूजा पाठ करके पंडित जी ने कहा, ये सारे को गंगा में बहा देकर आओ। सारी चीज़ को गंगा में बहाने के लिए उनके दो बड़े भाई जो थे वो लोग कोलकाता चले गए और वहाँ पर सारे काम करके लौट आए। फिर पंडित जी ने कहा कि आपके गांव के यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है, एक जगन्नाथ मंदिर बना लो यहाँ पर। तो बोले ठीक है। वहाँ पर तभी एक बड़ी सी जगन्नाथ मंदिर बनाए, जिस मंदिर में हर मंदिर में ही होता है बलराम देव, माँ सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु का मतलब प्रतिमा रहती है। उस तरह का एक मंदिर बना दिए और सबसे पहले वहाँ पर शिवलिंग भी रख दिया गया। तो उसी दिन से वो मंदिर में हर कोई गांव के दूर दूर से भी आकर पूजा करते और कहते हैं कि वहाँ पर मन्नत जो भी मांगो वो सच हो जाता है, ठीक हो जाता है।
और टूटू तो इतना भी कह रहा है कि उनके गांव में हर जगह आसपास गांव में भी सुनने को आ रहा है कि कोरोना का प्रॉब्लम आ रहा है, बट उनके गांव में एक आदमी को भी कोरोना नहीं हुआ है और वो लोग बहुत सेफ्टी अपना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टूटू, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई और सबको ज़रूर आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी। आगे भी आप मेरे साथ ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे साथ स्टोरी कैसे शेयर करें। अगर कमेंट बॉक्स में ये लोग शेयर करेंगे तो दूसरे को भी मिल जाएगा मेरी स्टोरी। ये बात नहीं है फ्रेंड्स, मेरा एपी भी है, इंद्रानी महापात्रो के नाम पे जो एपी है उसमें भी जो इनबॉक्स में आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो बिंदास। और मैं कई स्टोरी ऐसे बोलती हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी कई जन मतलब मेरे जो अपने जैसे हैं, जान पहचान के हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप में शेयर करते हैं और कई लोग मुझे एफबी में भी अपना स्टोरी शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री राम। हाँ, अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना तो